डोनाल्ड ट्रंप की बस पाक भारत ताल्लुकात के लिए किरदार अदा करने की फिर पेशकश। अमरीकी सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर मुलाकात, बाहमी तिजारत और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर मुलाकातें। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिंगापुर के हममनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान से आज़रबाईजान के सदर भी मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्क कंपनी के चेयरमैन ने भी मुलाकात की। डिजिटल पाकिस्तान की हेड तानिया एड्रेस की मलका मैक्सिमा ऑफ नीदरलैंड से मुलाकात। मलका मैक्सिमा की दौरा पाकिस्तान की खुशगवार यादों पर बातचीत। मलका मैक्सिमा का कहना है कि वो पाकिस्तान को डिजिटल बनाने के लिए ताउन करेंगी। अमरीकी नायब मुआवन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स की पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात पर अमरीकी महकमा ख़ारजा का ट्वीट। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में इलाक़ाई सलामती के लिए पाक अमरीका ताउन में वसअत, दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी, फ़ौजी तरबियती प्रोग्राम्स की बहाली पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ से अतालवी सफ़ीर की मुलाकात, खित्ते में अमन और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अतालवी सफ़ीर को खिदमात को सराहा। अतालवी सफ़ीर ने अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ की। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई हुकूमत का तकर्रुर कर दिया। खारिजा, दिफा, खजाना और तवानाई के कलमदान साबिका वुज़रा के पास ही रहे। सेहत, तालीम, मेहनत और मौशी तरक्की के कलमदान नए वुज़रा को तफवीज़ किए गए। पुतिन कहते हैं नए वुज़रा को शहरियों की फलाह और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। बरतानवी पार्लियामेंट की तारीख में पहली मरतबा मुसलमान खवातीन अराकीन की तादाद मुस्लिम मर्द अराकीन से ज्यादा हो गई। 12 दिसंबर को होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में बरतानवी पार्लियामेंट में खवातीन अराकीन की मजमूई तादाद 220 है। साबिक पार्लियामेंट में खवातीन अराकीन की तादाद 208 थी। लंदन में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट मुरतब करने वाले डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दाखिल। पाकिस्तानी नयाद चौधरी तारिक महमूद ने बरतानवी मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई। मौक़िफ़ अपनाया कि डॉक्टर डेविड लॉरेंस से तहकीकात की जाए। उन्होंने नवाज शरीफ की बरतानिया में क़याम में तौसीक़ की दरख्वास्त की हिमायत क्यों की। रोटी हुई छोटी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने नान भाइयों के सामने घुटने टेक दिए। 10 रुपए की रोटी का वजन 130 ग्राम से कम करके 115 ग्राम कर दिया गया। 170 ग्राम की रोटी 15 रुपए में मिलेगी। उधर आटे की कीमत में आटे में नमक के बराबर कमी। चक्की मालिकान ने आटा 2 रुपए सस्ता कर दिया। कीमत 68 रुपए किलो हो गई। और बढ़ती हुई कीमतें, सूबाई वजीर खुराक हरिराम कशोरी के आखिरकार मैदान में आ ही गए। कहते हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ताउन से कराची में अवामी मकामात पर रोजाना 71 ट्रकों का बंदोबस्त कर रहे हैं। दावा किया कि 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए टैक्स में मिल रहा है, सप्लाई किया जाएगा। सिंध हुकूमत की नाराजगी के बायस पुलिस को फंड्स ना मिल सके। गुज़श्ता साल ऑपरेशनल बजट की मद में 13.8 अरब रुपए मंजूर हुए थे। उधर IG के तकर्रुर के मुतालिक सिंध हुकूमत का खत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मौसूल। खत में गुलाम कादिर थेबो, कामरान फजल और मुश्ताक महर के नाम शामिल। नामों के पैनल का विफाकी काबीना जायजा लेगी। नवाज शरीफ साहब हर महीने हीरोगिरी करने की कोशिश करते हैं। अब तो उन्होंने हद कर दी है डिसिप्लिन की वायलेशन की। फवाद चौधरी साहब, कभी आप मौलवियों के उसमें छत्ते में हाथ डालते हैं, कभी आप जनाब उस्मान बुज़दार साहब की जनाब छत्ते पे हाथ डालते हैं। हर वो काम पे हाथ डालते हैं जिसपे
रियासत को भी परेशानी होती है, हुकूमत को भी परेशानी होती है। फयाजुल हसन चौहान की फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, उन्होंने कभी अपने टोले के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन अब मजबूर हो चुके हैं। फवाद चौधरी ने इस बार तो ज्यादा ही डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर दी। वो वजीर आला की तब्दीली से मुतालिक गुफ्तगू से इज्तनाब करे, वो अपने आप को कंट्रोल करे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे का शेड्यूल तब्दील। मेहमान टीम T20 सीरीज के लिए अब कल सुबह 10 बजे लाहौर पहुंचेगी। खिलाड़ी जुमेरात 2 बजे कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। 3 बजे ट्रॉफी की रोनुमाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उधर हारिस रऊफ को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का बेताबी से इंतजार है। 3 मैचेस की सीरीज का आगाज 24 जनवरी से होगा। और पेरिस में ग्रैंड फैशन शो, मॉडल्स ने माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ थीम्स पर मबनी मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक की। फैशन शो से हासिल आमदन एक यतीम खाने को दी जाएगी। फैशन शो 23 जनवरी तक जारी रहेगा। कल इस हवाले से एक बहुत अहम मीटिंग की और वो तमाम कांटे जो छोटे कारोबारी हजरात के रास्ते में फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, उनको एक एक करके चुना और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हमारे चेयरमैन की हैसियत से इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने वो तमाम मुश्किलात जो जिससे हमारा कारोबारी तबका गुजर रहा था उनको महसूस करते हुए वजीर आजम के पास एक कम्प्रीहेंसिव रोड मैप लेके आए और कल प्राइम मिनिस्टर ने उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी, जिसको ये तफसील से बयान करेंगे। उससे पहले 2 अहम इश्यूज हैं जिस पे हम बात कर लें तो फिर क्वेश्चंस हम डिटेल से ले लेंगे। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई अहम दौरा जिसका आज आगाज किया गया। इस दौरे के साथ जो उनका बैनुल-अक़वामी लीडरशिप के साथ इंटरेक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले जब वो गए तो पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। अब जब वो इस इकोनॉमिक फोरम में जा रहे हैं तो एक बेहतर इकोनॉमिक स्टेबल सस्टेनेबल रोड मैप जो इकोनॉमी का है उसको लेके जा रहे हैं। तो इस इकोनॉमिक फोरम में इकोनॉमिक फ्रंट पे जो पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं, बैनुल-अक़वामी क़यादत को उससे रोशनास कराने का मौका मिलेगा। फिर उसके साथ साथ हम बायलैटरल जो एंगेजमेंट स्ट्रेटजी है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को ओपन ग्राउंड, ओपन फील्ड और आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फ्राहम करने का जो अज़्म है वो वहाँ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी क़यादतों के सामने रखेंगे। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में जो उन्होंने एक ग्राउंड तैयार कर दी है कि सरमायाकार आएँ और उस ग्राउंड पे खेलें, परफॉर्म करें और उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और जो इन्वेस्टर आए उसको भी प्रोटेक्शन मिले। इसके साथ साथ चूंकि बहुत अहम इशू है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने तर्जमान, वकील और उनका सफ़ीर बनने की जो बात की वो कश्मीर का इशू है। और कश्मीर के हवाले से जो उनकी UN जनरल असेंबली की तकरीर है, इस फोरम से अपने उन तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं जो कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी सतह पे वो दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को ओपन ग्राउंड, ओपन फील्ड और आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फ्राहम करने का जो अज़्म है वो वहाँ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी क़यादतों के सामने रखेंगे।
और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में जो उन्होंने एक ग्राउंड तैयार कर दी है,